विवाह दो असफल क्यों हुए? इसलिए असफल हुए कि नारद जी स्वयं विवाह करने के लिए चले गए और स्वयं नारद जी खोजते फिर रहे हैं कि हमारा विवाह किसके साथ हो। शूर्पणखा भी स्वयं चली गई और खोजती फिर रही है कि मेरा विवाह। इनके अंतर इतना है कि शूर्पणखा कह रही थी स्वयं चल के कि मेरा विवाह राम के साथ हो। क्यों भाई? और नारद जी कह रहे थे कि मेरा विवाह विश्वमोहिनी के साथ हो। अब विश्वमोहिनी क्या है? विश्वमोहिनी का अर्थ होता है विश्व मानी संसार और मोहिनी मानी मोहित करने वाली। तो संसार को मोहित करने वाली कौन है? बोले भगवान की माया। बोलो है कि नहीं? संसार को मोहित कौन करती है? भगवान की माया। अच्छा, माया का वर्ण किसने किया है? भगवान ने किया है। किया है कि नहीं? सही बताओ, ईमानदारी के साथ बताना। माया का वर्ण भगवान ने किया है और जब भगवान ने कर लिया है तो भगवान की हो गई माया। और नारद जी क्या है? बोले नारद जी भगवान के भक्त हैं, या यूं कहा जाए कि नारद जी भगवान के पुत्र हैं। क्यों भाई? भगवान के पुत्र हैं, भक्त हैं या सेवक हैं। अब विवाह करने के लिए तैयार हुए, बोले विश्वमोहिनी के साथ। किसी ने कहा नारद जी विवाह करना था तो विश्वमोहिनी के साथ क्यों कर रहे थे? और किसी के साथ कर लेते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विवाह तो हुआ है। जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो आपका भी हो जाता। तो हो जाता कि नहीं हो जाता? अच्छा एक बात बताओ, वशिष्ठ जी का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना। तो जब वशिष्ठ जैसे महापुरुष का विवाह हो सकता है, स्वयं भोले बाबा का विवाह हो सकता है, विश्वामित्र जी का विवाह हो सकता है, अत्रि का, तो नारद जी का नहीं हो सकता था विवाह? हो सकता है। नारद जी ने कहा तो जब सबका विवाह हुआ तो मैं भी विवाह के लिए सोच रहा था मेरा हो जाए। लेकिन विवाह होना तो चाहिए, लेकिन किसके साथ होना चाहिए इस पर विचार होना चाहिए। बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? कोई भी व्यक्ति जब विवाह करता है तो परिवार का रिश्ता बचाता है। क्यों भाई? तुम्हारे यहाँ क्या नियम है? जैसे बेटा बेटी का विवाह करते हो तो परिवार के रिश्ते बचाते हो कि नहीं बचाते हो? कि छूट दे देते हो? बचाते हो, ये नियम है। भगवान ने नारद जी से कहा किसके साथ विवाह कराना चाहते हो? कहे विश्वमोहिनी के साथ। विश्वमोहिनी के साथ। अच्छा, इतने में किसी ने आकर के कहा, भगवान के पार्षद ने ही, भगवान के पार्षद ने कहा एक बात बताओ, विश्वमोहिनी के साथ क्यों कराना चाहते हो और किसी के साथ क्यों नहीं कराना चाहते हो? बोले विश्वमोहिनी की जो विशेषता है ऐसी विशेषता और किसी में नहीं। अच्छा, क्या विशेषता है विश्वमोहिनी? नारद जी ने कहा विश्वमोहिनी की विशेषता है जो यही बरहे अमर सोई, जो यही बरहे अमर सोई। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना। जो यही बरहे अमर सोई और समर भूमि तही जीत न कोई। नारद जी ने कहा पूरे संसार में एक विश्वमोहिनी ऐसी है कि इसके साथ जिसका विवाह हो जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। भगवान ने मन ही मन में सोचा, उल्टी बुद्धि हो गई नारद की। अर्थ ये है विश्वमोहिनी का कि इसका विवाह जिसके साथ हुआ है वो अजर और अमर है। समझ गए हो कि नहीं? अर्थ क्या है? इसका विवाह मतलब विश्वमोहिनी का विवाह जिसके साथ हुआ है वो अजर और अमर है। और सही बात है कि नहीं? परमात्मा अजर है, अमर है, अस्तित्व है। कभी परमात्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण में दे रहा हूं, महाप्रलय में सारी दुनिया जलमग्न हो जाती है कि नहीं? लेकिन उस समय जल के ऊपर बटके पत्ते पर कौन बैठा रहता है? बोलो, लेटा रहता है। कौन लेटा रहता है? बोलो, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मराम।
भगवान बोलो लेते रहते कि नहीं, बाल स्वरूप हो जाता है और हंसते हैं। एक बात आपको और बतावे, पूरी दुनिया डूब जाती है, केवल जल ही जल दिखाई देता है और बट का पत्ता उस पर भगवान लेते लेते हंसते रहते हैं। बोलो हंसते रहते हैं कि नहीं। यानी ये महाप्रलय में लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, घबराते हैं, लेकिन परमात्मा प्रसन्न होता है, क्योंकि महाप्रलय से परमात्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इतना बड़ा अस्तित्व है, इसलिए विश्व मोहिनी जिसका वर्ण करेगी वो अजर अमर नहीं, या विश्व मोहिनी के साथ कर लेगा वो अजर अमर नहीं, बल्कि विश्व मोहिनी का विवाह उसी के साथ होगा जो अजर और अमर हो, पहले से ही अजर और अमर हो, वही वर्ण करेगा। इसलिए भगवान ने विश्व मोहिनी को वर्ण किया है। लेकिन नारद जी कहते हैं जो यही बर है अमर सोई, और समर भूमि तही जीत न कोई, समर भूमि तही जीत न कोई। जो इसके साथ विवाह कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा, उसका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे, पूरा दिमाग ही खराब हो गया नारद का। नारद जी बोले प्रभु जल्दी करो, थोड़ा रूप दे दो आप अपना। भगवान ने कहा रूप दे दो, क्यों क्या बात है, शादी आ गई है, मेरी शादी करनी है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, शादी में रुपया पैसा मांगते हो, कपड़े मांगते हो, वाहन मांगते हो, रूप मांगते हो किसी का? क्यों भाई जल्दी बताओ। ये कहते हैं कि 2 दिन के लिए अपना चेहरा दे दो, तो गर्दन काट क्या उसकी? क्यों भाई समझ में नहीं आता है। रूप थोड़ी, रूप तो हमेशा जन्म से ही मिलके आता है रूप। बोलो भाई थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग आउडर पाउडर आउडर लगा लिया, जरा सा मेकअप कर लिया, ये अलग बात है। क्यों भाई मेकअप कर लिया। हम तो एक बात आपको बतावे, आजकल के लड़के जितने शादी में जा रहे हैं, मैं कोई बात गलत नहीं कहता हूं, सारे लड़के खिजाब करके जाते हैं। खिजाब का अर्थ क्या होता है? काला रंग पोत के क्यों जाते हैं? क्योंकि सफेद होंगे बाल, भले ही थोड़े हो। क्यों भाई थोड़े ही हो, लेकिन जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्योंकि जब वो श्रृंगार करते हैं, अपना कोई स्थान होता है, उसको पार्लर कहते हैं। पार्लर क्या है, क्या नाम है? हरिशंकर ब्यूटी पार्लर। हाँ अब समझ में आ गया, हम ब्यूटी शब्द भूल रहे थे, है नहीं, अब बता दिया, हरिशंकर ने बताया है मुझे। ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो उसमें मेकअप होता है लड़कों का, याद रखना, लव होता है, वो भी मेकअप दोनों कराते हैं, खिजाब लगाते हैं काला करने के लिए बाल। जब शादी कराने जा रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे बाल पहले ही से जवाब दे गए हैं क्या? क्यों भाई तुम्हारे बाल सफेद चाहे थोड़े ही हुए हों, लेकिन जवाब दे गए हैं कि नहीं? ये बाल कह रहे हैं मूर्ख, तेरा बचपन से प्रमोशन बुढ़ापे का हो गया, जवानी तो हजम है, काय को जा रहा? बचपन से प्रमोशन डायरेक्ट बुढ़ापे का हो गया है, जवानी तेरी हजम हो गई, काय को जा रहा? बोलो ये संकेत दे रहे हैं बाल की नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं होशियार हो जाओ और बाल बाल बच जाओ, बाल ही बचा लो अपने। क्यों भाई ये बाल सफेद ना होने पावे, काहे को तुम काला करो? बुढ़ापे में तो हो ही जाते हैं सफेद, लेकिन जवानी में यदि बाल सफेद हो रहे हैं तो निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर की ऊर्जा कम हो गई है। बोलो भाई गलत कह रहा हूं क्या मैं? तुम्हारे अंदर की ऊर्जा कम हो गई है, शक्ति कम हो गई है, रक्त दूषित हो गया है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर विकार आ गए हैं, इसलिए बालों ने जवाब दे दिया है। नहीं नहीं जवानों, 4 बजे जगो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, योग प्राणायाम करो और संयम जीवन जियो, स्वच्छ भोजन करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं
अंतिम श्वास तक तुम्हारे बाल तुम्हें प्रोत्साहन देते रहेंगे और समाज के लोग यही कहेंगे, इतनी उम्र पर भी इसके बाल कितने अच्छे हैं। और कितने बूढ़े ऐसे हैं जो 90 साल के हो गए हैं लेकिन थोड़े ही बाल पके उनके, ज्यादा नहीं। क्यों? पूछा उनसे रहस्य, कहे हमेशा 4 बजे जगे हैं और हमेशा हमने खान पान शुद्ध रखा है, हमेशा हमने प्रकृति के साथ अपने जीवन को जोड़ा है, इसलिए ना हमारे घुटनों में दर्द है, ना आंखों पे चश्मा है, ना बाल हमारे सफेद हैं। बोलो भाई, ये भी एक पहचान है कि नहीं? ये भी एक पहचान है। और समझ में नहीं आता है 25 साल का लड़का, 25 साल का लड़का शादी के लिए जा रहा है और माता जी से कह रहा है, महीना जून का है, जून का महीना है। माता जी से कहता है, माता जी गर्म पानी करो, गर्म पानी करो। क्यों? स्नान करना है। अब ईमानदारी से बताओ, जून में शादी और गर्म पानी से, जून का महीना समझ तो भीषण गर्मी में गर्म पानी से नहा रहा है। अगस्त सितंबर तक जीवित रहेगा शादी के बाद? क्यों भाई, कल्पना करो जरा, सोचो। जब शादी के पहले ये कंडीशन है कि जून के महीने में गर्म पानी, मर जाऊंगा नहीं तो ठंडे से जल्दी गर्म पानी स्नान करूंगा। अरे तेरे खून में ही इतना गर्माहट होना चाहिए। वैसे भी प्रकृति गर्म है। मई जून के महीने में उस समय लोग ठंडे पानी का इंतजार करते हैं, लेकिन तू गर्म पानी से नहा रहा है। अरे जुलाई में तेरी शादी है, गर्म पानी से नहा के जा रहा है। अगस्त सितंबर और अक्टूबर मुश्किल है, देखने को मिलता है शादी के बाद। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए सावधान हो जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक एक शब्द में तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं और ये हमारी आवाज लाखों लोगों तक जा रही है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज लाखों लोगों तक पहुंच रही है। ये संदेश आज जोता के यज्ञ में जगत गुरु रामानंदाचार्य बोल रहे हैं, कामदगिरि पीठाधीश्वर। कितनी मंगलकारी बात मैं सुना रहा हूं। अंतिम बात सुनो, अंतिम 10 मिनट की बात। इसके बाद वाणी को विश्राम, फिर आरती 6 बज जाएगा। सिस्टम यही रहेगा, 6 बजे आरती होनी है मंच की। समझ गए हो कि नहीं? अब मंच को थोड़ा सा हम और फास्ट करेंगे, जल्दी और आ जाएंगे, ठीक है ना? कल से कोशिश करना, ऐसा सिस्टम तैयार करना कि मैं थोड़ा सा और जल्दी आ जाऊं। कैसे आऊंगा इसके बारे में थोड़ा चिंतन करूंगा और चिंतन करके मैं तुम्हारी चिंता को दूर करूंगा। चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ो, क्योंकि आप लोग सोच रहे महाराज आप आ जाओ तभी तो कथा होगी, आप अगर देर में आओगे तो कैसे कथा होगी। नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि और जल्दी आऊंगा, और जल्दी आऊंगा, है ना? जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, एक काम हो सकता है क्या? शम से करा दो मंच का, संभव है? ये भी संभव नहीं लग रहा हमें, लगता क्यों है? नहीं तो मैं पहले नहीं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाद वाले संघ अपना हिसाब किताब जो हुआ, लेकिन हमारी समझ में तैयार नहीं होगी। नहीं होगे तो फिर मजबूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे, ठीक है ना? आधा घंटा जल्दी ठीक रहेगा? नहीं, आधा घंटा जल्दी आ जाएंगे। आज से आधा घंटा पहले कल आ जाएंगे, ठीक है ना? और परसों शायद वो जगत गुरु जी आ रहे हैं, परसों, कल नहीं आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। परसों जब वो आ जाएंगे तो लास्ट का मंच वो संभाल लेंगे, ठीक है ना? लास्ट का मंच वो संभाल लेंगे, हम पहले बोल करके चले जाएंगे। लास्ट का मंच जो है भांगपुरा पीठाधीश्वर संभालेंगे। आइए सुनिए, अंतिम 10 मिनट की बात है, बड़ी अच्छी बात है। नारद जी ने कहा कि रूप दे दो। भगवान ने कहा रूप? हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। विवाह में वस्तु मांगी जाती है, रूप नहीं मांगा जाता है, लेकिन नारद जी रूप मांग रहे हैं। अच्छा, भगवान रूप देते भी आपको देते हैं? हाँ देते हैं। जटायु जी को रूप दिया अपना। रामायण पढ़ते हो ना, गीधराज जटायु को भगवान ने बोलो अपना रूप दिया कि नहीं दिया? गीध दे तज धरी हरि रूपा। अब प्रमाण दे दिया मैंने कि नहीं दे? जटायु जी को रूप दे दिया, नारद जी ने रूप मांगा नहीं दिया।
गिरिधराज जी ने मांगा नहीं था, रूप बिना ही मांगे दे दिया। नारद जी ने रूप मांगा, मांगने पर भी नहीं। मांग रहे हैं, भगवान नहीं दे रहे हैं। और जटायु जी रूप मांग नहीं रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। बोलो दे रहे कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ भैया, कर्म से इतने भगवान किसके? जटायु के कर्म से इतने प्रभावित हैं कि अपना रूप भी दे रहे हैं, अपना धाम भी दे रहे हैं। लेकिन नारद जी का ऐसा कर्म बिगड़ा कि भगवान रूप नहीं दे रहे, नहीं दिया भगवान। अच्छा कैसा रूप दिया नारद जी को? बंदर बना दिया। बोलो भाई दिया भी है तो मांगने गए थे, सुंदर रूप देव प्रभु मोही, आपन रूप देव प्रभु मोही, ओ आन भात नहीं पाओ ओही, आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा रूप? हाँ। कैसा है मेरा रूप? नारद ये बताओ। बहुत सुंदर है, आपसे ज्यादा सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। अच्छा सुंदर रूप है, चाहिए काय के लिए चाहिए? शादी के लिए। भगवान बोले शादी तय हो गई? हाँ तय है, 50% तय हो गई। 50% रह गई। 50 कैसी होती है? का राजकुमारी जो है मुझसे प्रभावित है। अरे कौन राजकुमारी है जो तुमसे प्रभावित हो गई? उसका नाम बताओ। अच्छा तुम, वो प्रभावित तुमसे हुई, तुम भी उससे प्रभावित हो गए? हाँ हम भी प्रभावित हो गए। भगवान ने कहा जब तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने अप्सरा भेजी थी, तब तुम क्यों नहीं हुए प्रभावित? भाई जब तपस्या कर रहे थे नारद जी, हिमगिर गुहा एक अति पावन, हिमालय में एक सुंदर गुफा है, उसमें नारद जी बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने सुंदर अप्सराओं को भेजा था। वो अप्सराओं ने इतना प्रभावित किया, बाबा को हिलाया डुलाया, लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुआ। ज्यों का त्यों साधु साधु तपस्या। ये अप्सराएं पराजित होकर चली गई। वो इंद्र से कहा कि वो बाबा ऐसा है कि हिमालय एक बार हिल सकता है, लेकिन बाबा नहीं हिल सकता। इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है बाबा नारद कि हिमालय हिल सकता है, लेकिन साधु नारद नहीं हिल रहा है। कामदेव को भेजा। इंद्र ने कहा कामदेव से डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट सप्लाई करो, डायरेक्ट सप्लाई। अब कामदेव आया भैया, काम की सप्लाई जहां से होती वही काम ही देव आ गया, सीधी सी बात। जैसे ही कामदेव आया उसने अपने दाव पेंच सब चलाए कामदेव ने, लेकिन नारद जी, कामदेव ने प्रयास किया, नारद जी नहीं हिले, कामदेव ही शरणागति लेकर के चला गया। क्षमा मांग के गया और प्रणाम करके गया। बोलो भाई काम को भी जीत लिया कि नहीं जीत लिया? भगवान ने कहा कि नारद, इंद्र की अप्सराएं तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाई, ये विश्वमोहिनी कौन है जो प्रभावित कर गई तुझे? और तू प्रभावित हो गया विश्वमोहिनी से। कौन है ये विश्वमोहिनी? कहे महाराज शील निधि की पुत्री है। भगवान बोले शील निधि? शील निधि की पुत्री? हाँ शील निधि की पुत्री है। ओह शील निधि कौन है जानते हो? निधि मानी खजाना, शील मानी सहजता सरलता। अब आप विचारवान श्रोता हो, जरा विचार करना। शील निधि का अर्थ लगाइए आप, तो जिसके अंदर शील हो, इतना शील हो कि जिसका शील हिमालय की तरह अचल हो। क्यों भाई? ऐसा शील आपको मालूम होना चाहिए। पर्वतों में एक हिमांचल जी ऐसे हैं जो हमेशा शीलवान है और शील के साथ साथ हमेशा अचल प्रतिष्ठित है, हिलते डुलते नहीं है। वो हमेशा अचल प्रतिष्ठित रहते हैं। महाप्रलय में केवल डूब जाते हैं, लेकिन इधर उधर नहीं होते हैं। और पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊंचे हैं। बोलो है कि नहीं?
पर्वतों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो याद रखना, शील निधि कुशध्वज और शीलध्वज, तो शीलध्वज और कुशध्वज महाराज जनक को भी कहते हैं। बोलो, इसका मतलब है कि जनक जी भी शील के प्रतीकमान मूर्ति हैं। तो जनक जी महाराज की पुत्री का वरण किसने किया है? सीता का, राम जी ने किया है। बोलो, किया है कि नहीं? अच्छा, सीता जी कौन है? बोले, सीता जी सुंदरता कहाँ सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। तो बोलो, विश्व मोहिनी है कि नहीं? जल्दी बोलो, हो गई विश्व मोहिनी की नहीं? जो सुंदरता कह सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। बोलो भाई, विश्व मोहिनी हो गई कि नहीं? सीता जी से ज्यादा सुंदर है कोई संसार में? नहीं है। अच्छा, विश्व मोहिनी मानी माया, तो सीता जी क्या है? श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पाल हरित रुख पाए कृपा निधान की। तो प्रमाण मिल गया कि नहीं? विश्व मोहिनी का मतलब है लक्ष्मी, और विश्व मोहिनी का मतलब है सीता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अर्थात माया, श्रुत से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। नारद जी गलत निर्णय ले रहे थे, क्योंकि माया के चक्कर में फंस गए। का विश्व मोहिनी, भगवान ने कहा विश्व को प्रभावित करने वाली, मोहित करने वाली माया। अच्छा जाओ, चलो जाओ, रूप रूप, हाँ तुम पहुंचो, रूप तुम्हें मिल जाए। पहुंचो तो पहले, हम भेज देंगे रूप को, चला जाएगा रूप, बस तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। नारद जी पहुंच गए, बैठ गए, अब इंतजार कर रहे हैं। रूप तुरंत ही बंदर बन गए। बदल गया रूप, क्यों भाई बदल गया कि नहीं? अब बंदर बन गए, चेहरा बिल्कुल बंदर जैसा। पहले तो राजकुमारी सिर झुका रही थी, हाथ दिखा रही थी अपना पहले, और अब दूर भाग रही। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर एक बंदर आ जाए तो तुम बैठोगे कि भागोगे? हैं? हमारी समझ में बंदर आ जाए तो भागोगे कि नहीं भागोगे? माताओं, तुम भी इस बात को जानती हो, बंदर आ जाए, तुम्हारे गांव में भी बंदर है ना, काले मुंह वाले हैं शायद। इधर दो प्रकार के बंदर होते हैं, लाल मुंह वाले और काले मुंह वाले। तो काले मुंह वाले बंदर हैं, किसी के खप्पड़ छप्पड़ नहीं बचे, इसलिए अब आजकल बढ़िया स्लेपें पड़ रही हैं, पक्का सब निर्माण हो रहा है, तो सुरक्षा है नहीं। जितने ज्यादा खप्पड़ छप्पड़ छत्तीसगढ़ में पहले पुरानी संस्कृति में थे, वो लोग बंदर बचने देते थे, और इतने मोटे बंदर गिरे तो हम क्या बतावे आपको कि धरती हिल जावे। इसलिए तो रावण की सेना भागी। रावण की एक राक्षस की खोपड़ी पे बंदर गिरा, तो वो राक्षस बोला अब हम मर गए हैं। कहा क्यों? बोले ब्रेन हेमरेज हो गया। क्यों हो गया? बोले पहाड़ गिर पड़ा मेरे ऊपर। तो अरे मूर्ख कहीं के, पहाड़ है ही नहीं, वो बंदर ही पहाड़ जैसा था। वो बंदर राक्षस के ऊपर गिरा, पहाड़ जैसा, राक्षस को लगा पहाड़ गिर गया। अच्छा बोलो, बंदर जब गिरता है मकान के ऊपर तुम्हें कैसा लगता है? जल्दी बोलो, कैसा लगता है? सरकार गिर गई, क्यों? ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता है कि पहाड़ गिर गया, टूट के पहाड़ गिरा है। तो सीधी सी बात यह है, नारद जी को बंदर बना दिया। अब विश्व मोहिनी देख नहीं रही है, तब तक भगवान आ गए, और जैसे ही आए भगवान प्रकट हुए, विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाली, दुल्हन ले गए, लक्ष्य निवास लेके चले गए। अब नारद जी, ओहो बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ, क्या पता था कि हम सूचना देंगे ये तुरंत ही स्वयं आ जाएंगे, इसलिए इन्होंने हमारी शादी कैंसिल करी, क्योंकि खुदाई करनी थी इनको हमारी। हमको बंदर बना दिया, स्वयं सुंदर बन के आ गए। सुंदर तो है ही खैर, और बीच में भगवान मिल गए। तो नारद जी ने बहुत खरी कोटि सुनाई, बहुत खरी। भगवान का सुनो सुनो सुनो, जितना ज्यादा सुना सकते हो। नारद जी बोले आपको बुरा नहीं लग रहा है? हम गालियां दे रहे हैं आपको? भगवान बोले और विवाहों में तो गालियां, मिथिला गए तो गालियां मिथिलानियों ने दी,
क्यों भाई देख नहीं, हिमांचल के यहाँ गए तो वहां गालियां सुनने को मिली थी शंकर जी को। राम जी मिथिला में गए तो राम जी को मिथिला में गालियां सुनने को मिली थी। भगवान ने कहा ये विवाह विश्वमोहिनी के साथ इतने जल्दी में हुआ कि यहाँ गालियां नहीं सुन पाई थी, तो नारद तुमने सुना दी तो पूरा हो गया। अभी थोड़ा अधूरा रह गया था, लेकिन अब तुमने गालियां सुना दी हैं तो हमारा बिना गाली के विवाह जो है सफल नहीं माना जाता है। बाराती जब भोजन करते हैं ना, पकवान खाते हैं, तब ये गालियां देती हैं, तो 4 की जगह 8 खा जाते हो। क्यों? रसगुल्ले 4 खाना 8 खा जाते हो, हैं? लड्डू 2 खाने की हिम्मत है, 4 खा जाते हो। गालियां इतनी टेस्टी होती हैं, क्यों होती ना? कौन? ससुराल की गालियां, घर की गालियां नहीं, ससुराल की गालियां। नारद जी से भगवान ने कहा, सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो मेरी बात, विवाह मैंने ही कैंसिल कराया। भोले बाबा का विवाह जब आपने कराया तो नारद बाबा का क्यों बिगाड़ा? इसलिए बिगाड़ा क्योंकि तुम किसके साथ विवाह करना चाहते थे? बोले विश्वमोहिनी के साथ। तुम मेरे क्या हो? आपका मैं पुत्र हूं। विश्वमोहिनी कौन है? विश्व मानी संसार, मोहिनी मानी मोहित करने वाली, संसार को मोहित करने वाली। भगवान ने कहा अर्थात माया। हाँ हाँ, माया, माया। तो माया का वर्ण मैंने किया है, इसलिए मेरा नाम है मायापति। माया का वर्ण किया है, मेरा नाम है मायापति। और तुम माया के साथ विवाह कराना चाहते थे, इसका मतलब मेरी अगर वो पत्नी है माया, मैंने वर्ण किया है, तुम मेरे, तो माया तुम्हारी कौन हुई? नारद जी बोले माया माता हुई। तो विवाह माता के साथ। नारद जी बोले गलती हो गई, बचा लिया आपने, बहुत अच्छा रहा, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हारा धर्म बचाया है, तुम्हारी तपस्या बचाई है। नारद कहे मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम। जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम। बज गए 5:55। अब 2 मिनट 1 मिनट का कीर्तन, फिर आरती। आरती लेकर के आनंद से जाओ, चिंता मत करो, बढ़िया मन चल रहा है। आइए, और प्रचार तो हो ही गया है लगभग सभी ग्रामों में, इसलिए आते रहो, उनका प्रवचन सुनने को मिलेगा। समय से आइए, कथा श्रवण करिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम।